हेलो एवरीवन, एक न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। भागुड़वा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सुरतगढ़ केंद्र। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, उन सभी के लिए क्लास काफी यूजफुल साबित होगी। आज हम बात करेंगे वायु दाब और वायु दाब से संबंधित जो पेटियां हैं, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी मुद्दों पर डिस्कस करते हैं। वायु दाब क्या होता है, विश्व का सबसे ज्यादा वायुदाब कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, और वायुदाब को किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है, इन सभी मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। और वायुदाब पेटियां क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस तरह से कार्य करती है, इन सभी पर हम डिस्कस से बात करेंगे। तो एक बार सोशल मीडिया पर इसको शेयर करें, और पहली बार अगर आप इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को जरूर नोट करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायुदाब, क्योंकि हम दो छोटे छोटे टॉपिक है, एक वायुदाब है और एक है वायुदाब से संबंधित पेटियां। तो वायुदाब जो है, वायुदाब का सर्वप्रथम कुछ तथ्य है, कॉन्सेप्ट है, जो आपको सीधे डायरेक्ट अगर याद रखेंगे तो काफी यूजफुल साबित होगा। तो नंबर एक हम देख सकते हैं कि वायुदाब का सर्वप्रथम अध्ययन, वायुदाब का सर्वप्रथम अध्ययन, तो वायुदाब का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले थे, उनका नाम था ओट्टो वॉन ग्यूरिक। इन व्यक्ति ने वायुदाब का क्या किया था, सर्वप्रथम अध्ययन किया था ओट्टो वॉन ग्यूरिक के द्वारा। एक कॉन्सेप्ट तो सीधा अपने को यह पता होना चाहिए, वायुदाब का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले कौन थे, ओट्टो वॉन ग्यूरिक थे। वायुदाब को बैरोमीटर नामक यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो मापता कौन है वायुदाब को, बैरोमीटर नामक यंत्र के द्वारा वायुदाब को मापा जाता है। समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब 76 सेंटीमीटर Hg, 76 सेंटीमीटर Hg, या कई बार हमें मिली बार में भी पूछ लिया जाता है। तो मिली बार में 1013.75 मिली बार, मिली बार में ये है, और सेंटीमीटर में ये है। समुद्र तल पर वायुदाब, मिली बार भी इसका एक यंत्र होता है वायुदाब को मापने का, और बैरोमीटर भी एक प्रकार का यंत्र होता है। 1643 ईस्वी में पास्कल 1643 ईस्वी में पास्कल के द्वारा बताया कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब कम होता है। ये किसने बताया है, पास्कल ने बताया था 1643 में कि वायुदाब ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तापमान व वायुदाब का विपरीत संबंध होता है, विपरीत संबंध का मतलब, अगर तापमान ज्यादा है तो वायुदाब कम होगा, और अगर तापमान कम है तो वायुदाब ज्यादा होगा। लेकिन विपरीत संबंध का मतलब समझे ना, अगर वायुदाब तापमान ज्यादा है तो वायुदाब कम होगा, और तापमान कम है तो वायुदाब ज्यादा होगा। लेकिन जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो तापमान कम है,
तो संबंध के अकॉर्डिंग टू वायु दाब अधिक होना चाहिए ऊंचाई पर, लेकिन ऊंचाई से जैसे ही हम धरातल से ऊपर जाते हैं ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान जरूर कम होता है, उसके साथ साथ वायु दाब भी कम हो जाता है। तो विपरीत संबंध तो नहीं रहा भैया, ऊंचाई बढ़ी तापमान कम तो वायु दाब भी कम। इसका कारण क्या है? इसका लॉजिक है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जिसकी वजह से तापमान कम होते है तो भी वायु दाब भी क्या होता है? कम होता है। वहां विपरीत संबंध इसमें नहीं होता। अब हम देखते हैं कि विश्व का सबसे ज्यादा वायु दाब कहां है। विश्व का सबसे अधिक वायु दाब, विश्व का सबसे अधिक वायु दाब है साइबेरिया के इकुस्टिक नामक स्थान, साइबेरिया के इकुस्टिक नामक स्थान पे सबसे ज्यादा वायु दाब है साइबेरिया के इकुस्टिक नामक स्थान पर। और कितना है? 1075.2 मिलीबार। कितना है? 1075.2 मिलीबार। विश्व का सबसे कम वायु दाब, विश्व का सबसे कम वायु दाब वो है मेरियाना द्वीप पर। कहां है? मेरियाना द्वीप पर। कितना है? 877 मिलीबार, 877 मिलीबार। तो कभी भी आपसे एग्जाम में वायु दाब से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाए, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद है इतने, तो वायु दाब का क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अब हम बात करेंगे वायु दाब पेटियों की। नेक्स्ट देखिए स्क्रीन पर वायु दाब पेटियां। अब हम बात करते हैं वायु दाब पेटियां कितने प्रकार की होती है। इसलिए इसके लिए आपको एक डायग्राम ध्यान रखना है। यह है पृथ्वी का डायग्राम। यहां पे 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री। इस 0 डिग्री को बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो पहली जो हमारी पेटी है वो यहां से शुरू होगी, उसका नाम रखेंगे भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी, निम्न वायु दाब पेटी। ये कहां से कहां तक होती है? तो 0 डिग्री अक्षांश से 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण। इस पेटी का नाम है भूमध्य रेखीय पेटी। उसके बाद अगर बात करें 5 डिग्री से ऊपर चलें तो इधर उत्तर के अंदर और दक्षिण में भी, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ ये 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक, 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक इसको बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी। ठीक है ना? इसका नाम क्या है? उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी। दोनों तरफ है, 30 से 35 के, दक्षिण में भी है और उत्तर में। उसके बाद जैसे ही ऊपर चलते हैं हम, यहां आप देख सकते हैं तीसरी जो पेटी है वो है 60 से लेकर 65 के बीच, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री। इस पेटी का नाम है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। और जो ध्रुव है हमारे, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, इस पेटी जो आप मान सकते हैं 65, 70, 90, 85 और 90 के आसपास, इस पेटी का नाम है ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी,
वायुदाब पेटी, ठीक है ना, ध्रुवीय उच्च वायुदाब। तो 4 पेटी है। भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी 5 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी 30 से 35 दक्षिण में भी है और उत्तर में भी है। उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी 60 से 65 उत्तर और दक्षिण दोनों में है, और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां भी दोनों में, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, याद रहेगी बात। अब देखते हैं कुछ इनकी विशेषताएं क्या है। आदि विशेषता तो आपको पता चल गई। यहां पर देखेंगे कि ये निम्न वायुदाब पेटी है, ये उच्च है, ये निम्न है और वो उच्च। यहाँ पे 2 प्रकार की पेटियां हम पढ़ते हैं। वायुदाब पेटियां कितने प्रकार की होती है? तो वायुदाब पेटियां 2 प्रकार की होती है। एक वायुदाब पेटी होती है तापजन्य वायुदाब पेटियां। 2 प्रकार की वायुदाब पेटियां होती है। एक तापजन्य होती है। तापजन्य में किस किस को शामिल करते हैं? तो एक तो ये तापजन्य के अंदर शामिल है भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी, ये तापजन्य है। इसके अलावा ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ये भी कैसी पेटी है? तापजन्य पेटी। दूसरी जो पेटियां हैं उसका नाम है, अब ये तो ताप पर काम करते हैं। दूसरी जो है वो है दैनिक पेटियां। तापजन्य पेटी नहीं है वो। उन पेटियों का जो नाम है उसको दैनिक या गतिजन्य पेटियां, मतलब गति के अकॉर्डिंग टू, पृथ्वी की घूर्णन गति के अकॉर्डिंग गतिजन्य पेटियां जो शेष बच गई, कौन कौन सी? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, और दूसरी है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। टोटल 4 प्रकार की पेटी है। तापजन्य वायुदाब पेटी के अंदर भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी आती है। गतिजन्य पेटियों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी आती है। तो ये 4 प्रकार की वायुदाब पेटियां हैं। लोकेशन मैंने आपको बताई है, कौन सी उच्च वायुदाब की है, कौन सी निम्न वायुदाब की है। तापजन्य पेटी वो होती है जो ताप के अकॉर्डिंग टू चलती है, और गतिजन्य पेटियां वो है जो पृथ्वी की घूर्णन गति के अकॉर्डिंग टू चलती है। फिर भी इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट है, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें से डोलड्रम पेटी कौन सी है? डोलड्रम पेटी। तो डोलड्रम पेटी का नाम है, उस डोलड्रम पेटी को बोलते हैं भूमध्य रेखीय पेटी। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है, उसी पेटी का नाम क्या है? डोलड्रम पेटी के नाम से इसको जानते हैं। यह आपसे पूछा जा सकता है अंत्य उष्ण कटिबंध पेटी। तो इस पेटी का नाम भी क्या है? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। यह पूछा जाता है आपसे असव पेटी कौन सी है? तो असव पेटी के नाम से जानते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें से पूछ लिए जाते हैं। डाटा के अकॉर्डिंग टू आपको ध्यान रखने हैं। डोलड्रम पेटी क्या है, डोलड्रम क्षेत्र क्या है? इसको डोलड्रम क्षेत्र बोलते हैं क्योंकि यहाँ तापमान ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा, वायुदाब निम्न होता है, तापमान ज्यादा होता है, ठीक है ना। डोलड्रम क्षेत्र होता है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि शांत सहवनीय दशा किस पेटी की है? तो शांत सहवनीय दशाएं पेटी भी भूमध्य रेखीय
भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की है। ठीक है। और सबसे ज्यादा बर्फीली ध्रुवीय पेटी कौन सी है? तो सबसे ज्यादा बर्फ पे तो कहां पड़ेगी? ध्रुवों पर पड़ेगी, तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो ये थे आज के कॉन्सेप्ट हमारे, वायुदाब और वायुदाब पेटियां, इनसे संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं वो आपको डिस्कस किया है। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट करें और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करते रहें। कल मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो के साथ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी तैयारी में और चार चांद लगा सके। धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर। उसकी भी बीवी थी।